हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे और प्रतीक चिन्ह से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी और सुप्रीम कोर्ट से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में। यह वीडियो आपके सामान्य ज्ञान के साथ साथ यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण और लाभदायक होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। और इसी के साथ मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय के नए झंडे और प्रतीक चिन्ह को निफ्ट दिल्ली के द्वारा डिजाइन किया गया है। और निफ्ट अर्थात नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी या राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा डिजाइन किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट का अर्थात सर्वोच्च न्यायालय का नया ध्वज नीले रंग का है। और सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज में अशोक चक्र, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग और भारत के संविधान को प्रदर्शित किया गया है। और इस झंडे पर अर्थात सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे पर संस्कृत में यतो धर्मस्तो जय श्लोक लिखा गया है, जिसका अर्थ है जहाँ धर्म है वहाँ विजय है। और यह श्लोक अर्थात यतो धर्मस्तो जय महाभारत से लिया गया है। अब मैं आपके समक्ष बात करूं भारत के सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में। तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होने के बाद संघीय न्यायालय को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में परिवर्तित कर दिया गया था। और भारत का सर्वोच्च न्यायालय या भारत का सुप्रीम कोर्ट 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। और भारत का सर्वोच्च न्यायालय या भारत के सुप्रीम कोर्ट का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और सर्वोच्च न्यायालय में भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित 34 न्यायाधीश हैं। अर्थात भारत के सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना या भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, तब सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या 8 थी, जिनमें कि एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे। और भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ हैं, जबकि हीरालाल जे कान्या सुप्रीम कोर्ट के अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। अब मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में। और फर्स्ट क्वेश्चन की भारत के सर्वोच्च न्यायालय या भारत के सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किसने किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1 सितंबर 2024 को सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1 सितंबर 2024 को कहां पर सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया? इसका आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। अर्थात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1 सितंबर 2024 को सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज या झंडे का रंग कैसा है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, गहरा नीला। और सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के ध्वज का रंग गहरा नीला है। और सर्वोच्च न्यायालय के नए झंडे में अशोक चक्र, सर्वोच्च न्यायालय की इमारत और भारत का संविधान शामिल है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के झंडे या ध्वज का गहरा नीला रंग क्या दर्शाता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, न्याय और स्थिरता। और सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज का गहरा नीला रंग न्याय और स्थिरता को दर्शाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज या झंडे पर संस्कृत का कौन सा श्लोक अंकित है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, यतो धर्मस्तो जय। अर्थात सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज या झंडे पर संस्कृत में यतो धर्मस्तो जय श्लोक लिखा है, जिसका अर्थ है जहाँ धर्म है वहाँ विजय है। और यह श्लोक महाभारत से लिया गया है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे पर किसका चित्र अंकित है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अर्थात अशोक चक्र, सुप्रीम कोर्ट की इमारत और भारत का संविधान अंकित है। और सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे में अशोक चक्र, सुप्रीम कोर्ट की इमारत और भारत का संविधान को प्रदर्शित किया गया है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे पर चित्रित सुप्रीम कोर्ट के भवन के ऊपर कौन सा प्रतीक चिन्ह दिखाई देता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए अशोक चक्र। अर्थात सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे पर चित्रित सुप्रीम कोर्ट के भवन के ऊपर अशोक चक्र दिखाई देता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन के सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के प्रतीक चिन्ह में अंकित अशोक चक्र क्या प्रदर्शित करता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी न्यायपालिका की प्रतिबद्धता और भारत की सांस्कृतिक धरोहर। अर्थात सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के प्रतीक चिन्ह में अंकित अशोक चक्र न्यायपालिका की प्रतिबद्धता और भारत की सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के ध्वज पर अंग्रेजी में क्या लिखा है? इसका आंसर है ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अर्थात भारत के सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के ध्वज पर अंग्रेजी भाषा में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लिखा है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के भारत के सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट का आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए यतो धर्मस्तो जय। और सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय के नए झंडे पर संस्कृत में यतो धर्मस्तो जय श्लोक लिखा है, जिसका अर्थ है जहाँ धर्म है वहीं विजय है। और यही वाक्य भारत के सर्वोच्च न्यायालय का आदर्श वाक्य है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के ध्वज पर अंकित संस्कृत वाक्यांश यतो धर्मस्तो जय कहाँ से लिया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए महाभारत से। अर्थात सुप्रीम कोर्ट के ध्वज या झंडे पर अंकित संस्कृत श्लोक यतो धर्मस्तो जय महाभारत से लिया गया है। और इस महाभारत पुस्तक के लेखक ऋषि वेद व्यास जी हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के भारत में उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन किस तिथि को हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 28 जनवरी 1950 को। अर्थात भारत में उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ था, जबकि उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत 26 जनवरी 1950 को हुई थी। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि भारत में उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ था, जबकि उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत 26 जनवरी 1950 को हुई थी। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? इसका आंसर है ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अर्थात रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के तहत कलकत्ता में 1774 में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। और इसके प्रथम न्यायाधीश अर्थात कलकत्ता उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश सर एलिजा अम्पे थे, जबकि 3 अन्य न्यायाधीश थे चैम्बर्स, लेमेस्टर और हाइट। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के भारतीय संविधान में सुप्रीम कोर्ट को किस अधिनियम द्वारा लाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम 1935। अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935 में संघीय न्यायालय का प्रावधान किया गया, जो कि 1 अप्रैल 1937 में अस्तित्व में आया था। और मॉरिस गवेयर इस संघीय न्यायालय के पहले न्यायाधीश बने थे। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में संघीय न्यायालय का प्रावधान किया गया, जो कि 1 अप्रैल 1937 में अस्तित्व में आया था। और मॉरिस गवेयर इस संघीय न्यायालय के पहले न्यायाधीश बने थे। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में सुप्रीम कोर्ट से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? इसका आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 124 से 147। और भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अध्याय 4 में अनुच्छेद 124 से अनुच्छेद 147 तक सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के संगठन, अधिकार क्षेत्र, स्वतंत्रता एवं शक्तियों आदि का वर्णन है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 34। और सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीशों सहित कुल 34 न्यायाधीश हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है, और वह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और प्रश्न के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है?
इसका आंसर है ऑप्शन सी 65 वर्ष। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल नियुक्ति की तारीख से 65 वर्ष की आयु तक होता है, लेकिन वे अर्थात न्यायाधीश चाहे तो राष्ट्रपति को लिखित त्याग पत्र देकर पद त्याग कर सकते हैं। अर्थात न्यायाधीश चाहे तो राष्ट्रपति महोदय को लिखित त्याग पत्र देकर भी 65 वर्ष की आयु से पहले भी पद त्याग कर सकते हैं। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रश्न कई बार जम्मू में पूछा जाता है। और प्रश्न के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार न्यायाधीशों के वेतन भत्ते की व्यवस्था की गई है? इसका आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 125। और सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते का उल्लेख संविधान की अनुसूची 2 और अनुच्छेद 125 में है। और सर्वोच्च न्यायालय के CJI अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या भारत के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 रुपये है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों या अन्य जजों का वेतन 2,50,000 रुपये है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? इसका आंसर है ऑप्शन डी भाग 5 में। और भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अध्याय 4 में अनुच्छेद 124 से अनुच्छेद 147 तक सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के संगठन, अधिकार क्षेत्र, स्वतंत्रता एवं शक्तियों आदि का वर्णन है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उसका आंसर है ऑप्शन डी राष्ट्रपति महोदय। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? इसका आंसर है ऑप्शन ए एम फातिमा बीबी। जबकि लीला सेठ देश की उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी और ये हिमाचल प्रदेश की मुख्य न्यायाधीश बनी थी। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के सर्वोच्च न्यायालय के अर्थात सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन पदस्थ रहे? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी YB चंद्रचूड़। और सबसे अधिक लंबे समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ या YB चंद्रचूड़ थे, जो कि 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे। और यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ के बेटे ही DY चंद्रचूड़ हैं, जो कि वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? उसका आंसर है ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय को। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति महोदय संवैधानिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं, पर सलाह को मानना या न मानना राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अर्थात सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में किससे परामर्श करते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। अर्थात राष्ट्रपति महोदय सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करते हैं। और अंत में एक महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न आपके लिए है। और अभ्यास प्रश्न की सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के झंडे का गहरा नीला रंग क्या दर्शाता है? और इसी क्वेश्चन के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। यदि आपको मेरा वीडियो को कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।